Okay, students, so now we are going to start our next exercise that is 13.4. ठीक है 13.3 जो आपकी वो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी कंप्लीट कर ली थी. ठीक है. So now in 13.4 there is the new shape and that shape is your sphere. ठीक है. Sphere and a circle both are different things. ठीक है, दोनों सेम नहीं कभी होती हैं. सर्कल इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्फीयर इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. स्टूडेंट्स दोनों को कोलैप्स कर देते हैं, दोनों कहते हैं एक जैसी नहीं. सर्कल जो आपकी है दैट इज जस्ट लाइक योर बैंगल. आप या कड़ा वगैरह आप सबके हाथों में होगा. ठीक है. तो कड़ा जो है वो आप उसको सर्कल की शेप बोल सकते हो, बैंगल सर्कल की शेप बोल सकते हो. ठीक है. एंड सफियर जो आपकी होता है दैट इज योर लाइक बॉल. आप सब अपनी बॉल खेलते हो. आप लोग क्रिकेट की बॉल ले लो, फुटबॉल की बॉल ठीक ले लो, बेस बॉल ले लो आप चाहे. इन सब में जो बॉल आप देखते हो दैट बॉल इज योर सफियर. ठीक है. सफियर इज अ 3D पिक्चर, सर्कल इज अ 2D पिक्चर. ठीक है. तो सर्कल और सफियर दोनों अलग अलग बातें होती हैं. Clear? So first of all, in Sapphire there are many examples we have in for Sapphires in our daily life. ठीक है. आपके ज़्यादातर फ्रूट्स आपके जो है वो सफ़ीर की शेप में होते हैं. खैर वो परफेक्ट तो नहीं होते बट हम उनको स्फेरिकल शेप में बोल सकते हैं. ठीक है. इस तरीके से गुरुद्वारा साहिब के ऊपर टॉम बना होता है. ठीक है. दैट इज योर हेमिसफियर और समटाइम इट विल बी कंप्लीट सफियर आल्सो. ठीक है. एंड बॉल्स वो मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे ही चुका हूँ. ठीक है. तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में हैं जो सफियर से रिलेटेड है. ठीक है. सो इन दिस वी विल स्टडी टू सफियर. वन इज सफियर एंड अदर विल बी हेमिसफियर. हेमी मींस हाफ होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड सरफेस एरिया ऑफ सफियर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे एंड सेकंड विल बी hemispherical. ठीक है. तो two shapes will be there. One is sphere and other will be hemisphere. So for sphere, the third surface area will be 4 pi r square. ठीक है. And for hemisphere, it will be 2 pi r square. ठीक है. सर्फियर है तो 4 pi r square, हेमिस्फीयर तो 2 pi r square. Second, total surface area of sphere that will be again 4 pi r square, but for hemisphere is 3 pi r square if it is closed from one side. ठीक है. अगर ये ऊपर से बंद है तो आप उस केस में 3 pi r square यूज करते हैं. ठीक है. So these are the formula which we will use in this exercise. ठीक है. जिसमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी. तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी इसमें सिर्फ एक ही आपके पास डायमेंशन है एंड दैट इज ओनली रेडियस. सिर्फ रेडियस आपके पास है, इसमें कोई हाइट नहीं है. क्योंकि जो सफियर की मैं हाइट कहता भी हूँ आपसे तो हाइट विल बी द डायमीटर ऑफ द सफियर. ठीक है. अगर हमने सफियर की हाइट बतानी है दैट हाइट विल बी द डायमीटर ऑफ द सफियर. ठीक है. So as your question first is given that find the surface area of the sphere of radius 10.5. So you have given radius. So if the radius is given, radius is 10.5 centimeter. So you are finding here what the surface area simple लिखा है. तो सिंपल अगर सरफेस एरिया लिखा है तो एक तरीके से आप चाहे सी एस से निकाल दो, टी एस से निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेम ही होगा दोनों केस में. ठीक है. सो सरफेस एरिया विल बी 4 pi r square and just put the values here. 4 pi is 22 by 7 and the r is 10.5 into 10.5 and just do the cancellation wherever it is. So it become 1.5 and multiply all these values, multiply all these value, you will get your answer. ठीक है. जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ठीक है, that will be your final answer. Okay. All the parts of this exercise of this question are same. ठीक है. First part, second, third, all are same in this way. And now in the second question में आपको क्या given है? Find the surface area of the sphere of diameter. Now you have given
diameter, but we need always radius, क्योंकि मैं आपको हर बार बोली मैंने हर शेप में आपसे बोला है कि always we need more radius, आपको radius ज़्यादा चाहिए होती है. So in this case you will find the radius, and the radius is 14 centimeter. So 14 by 2 it will be 7 centimeter. So the R will be 7 centimeter, and after this so you will apply the formula 4 pi r square again. ठीक है, 4 into 22 by 7, and the r is 7 into 7. ठीक है, so 4 into 22 into 7, just multiply and you will get your final answer. ठीक है, all the parts of second question are same in this way. ठीक है, सारे ऐसे होंगे, आप पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद आप उनको जस्ट पुट करेंगे फॉर्मूला. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अगेन सेम. यू हैव गिवन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब ना वर्ड है हेमिस्फीयर. ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर? 3 पाई r स्क्वायर आप इसे फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो 3 पाई 22 by 7 एंड r इज जो आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 10. ठीक है, and now question number fourth one. In fourth question you have given the radius of spherical balloon increases from 7 to 40. means एक balloon है, उस balloon की जो radius है that is 7 सेंटीमीटर. ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, और उसमें हमने और भी हवा फिल की है, और हवा फिल करने में उसकी रेडियस कितनी होगी अब 40. जो पहले 7 थी नाउ इट बिकम 14, वो 14 हो गई है. तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस. तो क्या करोगे आप, पहले हाँ 7 वाला लेके आप सरफेस एरिया फाइंड कर लोगे, एंड देन 14, एंड देन बोथ विल बी डिवाइड. आपने रेशियो निकालना है. ठीक है, पहले आप फर्स्ट सरफेस एरिया फाइंड कर लोगे, एंड देन आप सेकंड सरफेस एरिया फाइंड कर लोगे. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज रेशियो. तो बोथ सरफेस एरिया विल बी डिवाइड. दोनों सरफेस एरियाज को आपस में आप डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द रेशियो. ठीक है, जो का आप फाइंड करेंगे वहां. रेशियो समझते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. आपको रेशियो को इस सिंबल से डिनोट करते हो, इस बार ऐसे करके. ठीक है, जैसे जो भी आंसर आएगा 5:7 2:9, जो भी तो आपका आंसर आएगा दैट विल बी. ठीक है, द रेशियो सिंबल मस्ट बी देयर. Okay, question number fifth one is a hemispherical bowl made of brass has diameter 10.5. Now in question number fifth one, so question fifth is saying what, that a hemispherical bowl made of brass has inner diameter. So inner diameter से आप inner radius निकालोगे, and that will be 10.5 upon 2 centimeters. So this will be the inner radius of hemispherical bowl. Find the cost of tin plasting it on inside at the end of this one. हाँ जी, क्या फाइंड करोगे इस केस में आप? CSA, PSA of sphere or hemisphere. Which formula you will apply here? Think just CSA of hemisphere. ठीक है, 2 पाई r लगाना है या 3 पाई मत लगा देना. ठीक है, उसने क्वेश्चन मेंशन किया है कि आपने क्या बनाना है, एक बाउल बनाना है. तो बाउल जो होता है वो ऊपर से खुला होता है, जैसे आपके घरों में खोली होती है ना. ठीक है, जिसमें खाना खाते हैं वो ऊपर से खुली होती है ना, जस्ट लाइक दैट आपका बाउल भी वैसे ही होता है, वो ऊपर से खुला हुआ है. तो इस केस में आपने क्या फाइंड करना है, फिर CSA फाइंड करना है, एंड फॉर्मूला इज 2 पाई r स्क्वायर. ठीक है, ओके. आफ्टर फाइंडिंग CSA is 2 pi r square, and after finding CSA उसने आपसे क्या पूछा है, also find the cost of tin plasting. So cost of tin plasting
that will be whatever your CS say, that will multiply with rate. Rate कितना given है हमें 60 and per 100 centimeter square, so by 100 also. ठीक है, and just simplify it, you will get your final answer. Okay, so question number now sixth one. In the sixth question is saying that find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeters. आपने एक आपको जो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है. क्वेश्चन इज सेइंग सरफेस एरिया गिवन है, तो आप इस सरफेस एरिया के फॉर्मूला लगा सकते हैं. सरफेस एरिया कितना गिवन है हमें 154 centimeter square. So you have given surface area and the formula of surface area is 4 pi r square is equal to 154. Then 4 pi is your 22 by 7 into r square is equal to 154. क्लियर? ठीक है, मुझे r निकालना है ना, तो r का आपके बारे में वैसे ही पढ़ा हुआ है सर. So r square will be equal to 154 into 7 upon 22 into 4. Now just simplify it. So r will be 7 upon 2 centimeter or you can say 3.5. ठीक है? Okay. The seventh one, ये थोड़ा सा टिपिकल है एंड ये थोड़ा प्रॉब्लम भी करता सभी को. So in this one so in this question स्टेट द स्टेटमेंट. ठीक है, एंड ये थोड़ा सा इसमें कुछ भी देखो गिवन नहीं आपको, ना कोई रेडियस मेंशन्ड है ना कुछ डायमीटर मेंशन्ड है, जस्ट सारा आपको वर्ड्स में चल रहा है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. इसका मतलब ये है कि व्हाट एवर द डायमीटर ऑफ द अर्थ, जो भी अर्थ का डायमीटर होगा, मून का डायमीटर कितना होगा उसका 1/4 होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट हियर, बिकॉज गिवन नहीं है तो मैं लेट कर रहा हूं. लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड दैट इज x. ठीक है, अर्थ का डायमीटर x है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी फिर, will be x upon 2. ठीक है, रेडियस निकाल ली एंड द क्वेश्चन इज सेइंग आपने इसका रेशियो निकालना है, सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है. तो CSA आप फाइंड कर लो या TSA फाइंड कर लो. तो TSA of earth will be 4 pi r square and the r is x upon 2. So it becomes 4 pi into x square upon 4. 4 से 4 cancel and it becomes pi x square. ठीक है, okay. Now the diameter of अर्थ का डायमीटर x है, तो मून का डायमीटर कितना होगा x by 4, नॉट 4x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1/4. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून विल बी 1/4. बेटा 1/4 का मतलब 1/4, 4 टाइम्स नहीं बोला है उसने. ठीक है, 4 टाइम्स अगर बोलता है तो 4 मल्टीप्लाई होएगा. हियर इज सेड दैट 1/4, 1/4 of x, so it becomes x upon 4. Then again find the same thing, radius. सेम इसी तरीके से आपने करना है. तो radius of moon will be x upon 4. इसका आपने क्या करना है, हाफ करना है. It will be x upon 8. And then find the surface area. इसका भी आपने surface area निकालना है सेम. So the surface area of moon will be equal to 4 pi into r.
नाउ द r is x upon 8 not x upon 4, प्लीज ध्यान रखना है। ये डायमीटर है, ये रेडियस है, हमारे में रेडियस होता है ना कि डायमीटर है, ठीक है। सो द रेडियस इज x upon 8 whole square, so 4 pi into x square upon 64 and you can cancel it becomes 16 pi x square upon 60. So this is the surface area of the moon. ये मून का सरफेस एरिया आपके पास आ गया है एंड देन द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो, ठीक है। तो रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है, मून टू द अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ मून टू द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो मून का सरफेस एरिया हमने अभी फाइंड किया है, दैट इज pi x square upon 16 and this whole divided by surface area of earth और अर्थ का कितना हमारे पास pi x square, so simplify it become 1 upon 16 means 1 ratio 16, ठीक है। अगर वो पूछता है अर्थ टू द मून तो फिर ये ऊपर हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। Okay, question number 8 is saying a hemispherical bowl is made of steel, ठीक है, of 0.25 सेंटीमीटर थिक। मतलब जो बाउल्स आपके होते हैं, खास करके जो पुराने वाले होते हैं, आप लोगों के मम्मा पापा की जब मैरिज हुई होगी, ठीक है, तो उस केस में जो खास करके आपके जो मदर हैं उनकी तरफ से काफी कुछ दिया जाता है, ठीक है। सो उस केस में कई बार बर्तन भी आते हैं और मे बी आपके घरों में होंगे डेफिनेटली पुराने वाले देखना। तो उन्होंने बेटा आप देखना कि वो वाले जो बर्तन हुआ करते थे काफी मोटे होते थे, उनकी थिकनेस काफी ज्यादा होती थी उस टाइम पे, जो है टंगस्टन या फिर पीतल वगैरह के जो है बर्तन मिलते होते दिए जाते थे, ठीक है ना। आजकल तो स्टील ही चलती है खैर। तो वो जो बर्तन थे ना बेटे, आप देखना चाहें अगर आपके किसी घर में है तो वो काफी मोटे हुआ करते थे। आजकल तो बिल्कुल स्लिम से होते हैं, पतले से होते हैं, उनकी जो बॉडी बाउंड्री होती है, जो सरफेस होता है वो ज्यादा मोटा नहीं होता। पहले वाले जो हुआ करते हैं उनकी बाउंड्री काफी मोटी हुआ करती है, ठीक है। तो वही उसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उसकी जो थिकनेस है एंड दैट थिकनेस कितनी है 0.5 है, ओके, एंड द इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और जो अंदर वाला रेडियस है उसका वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन आपका ये है कि आपने आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है देन यू शुड नो आउटर रेडियस, ठीक है। अगर उसने आउटर सरफेस एरिया बोला है तो इसका मतलब आपने आउटर रेडियस ही निकालनी है। अगर वो इनर सरफेस एरिया आपसे पूछेगा तो आपने इनर रेडियस यूज करनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। So in this case you will find the first outer radius. So the outer radius will be outer radius will be what? Inner radius plus thickness। जो भी thickness है उसको आप inner radius में आप प्लस कर दोगे, that will be the outer radius means 5.25, ठीक है। ये चीज आपके पास है। And now you can find the outer surface area for the will be same 4 pi r square. You know all the values. 4 pi is 22 by 7 into r is 5.25 into 5.25. Just simplify it and you will get your final answer, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि उसने आउटर पूछा है तो इसलिए हमने प्लस किया। अगर वो इनर रेडियस इनर सरफेस एरिया पूछ रहा होता है देन नो नीड टू फाइंड द आउटर रेडियस, ठीक है।
So question number ninth one. In the question number 9, हाँ जी बोलो। अच्छा हेमिस्फेरिकल बाउल है, हाँ फिर हेमिस्फेरिकल में आप यूज कर सकते हैं। If there is hemispherical, then you can apply the 2. Okay, 2 pi r square. Okay, question number 9th one आपका क्या है? A right circular cylinder just encloses the sphere. इसका मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है, आपके पास स्फीयर की बॉल उसमें डाली हुई है, एंड दैट बॉल इज परफेक्टली फिट, पूरी फिट अच्छे तरीके से, मतलब वो हर तरफ से उस सिलेंडर को टच कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी समथिंग लाइक दिस, आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस r। आपको स्फीयर की रेडियस गिवन है, radius is equal to r, and the first question is find the surface area of the sphere। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपने निकालना है, एंड दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, r ही है, सो यू विल लीव इट एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि रेडियस और ये दोनों आपके सेम ही है, तो r को r ही आपने छोड़ देना है। ठीक है, एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपने फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylinder will be 2 pi r h। तो जो फॉर्मूला है उसके लिए क्या है, 2 pi r h। अब इसमें r की वैल्यू तो सेम ही होगी। ठीक है, जो रेडियस है सिलेंडर की और स्फीयर की विल बी सेम, नो चेंज, क्योंकि वो बिल्कुल टच कर रहा है। ये देखो, ये आपका सेंटर है, सेंटर से आप यहाँ पे टच करोगे, इट विल बी द रेडियस, तो ये रेडियस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये तो सेम आपके रहने वाली है। इन द सेम वे अगर आप सेंटर से यहाँ तक लेके आएंगे नीचे तक, दिस विल बी द आल्सो रेडियस, सेंटर से आप ऊपर तक जाएंगे, इट विल बी आल्सो रेडियस, एंड दिस होल थिंग इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट होगी, तो इट मींस ये कितनी हाइट होगी इसकी, फिर 2r, r plus r will be 2r, so 2r will be the height of this cylinder, so it will be 2r, and now just multiply it, 4 pi r square, and in the third part उसने आपसे पूछा है रेशियो पता करना है आपने, तो रेशियो मींस आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, so it become 1:2,